कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 2.1 के। तो आज भी हम एक्सरसाइज 2.1 ही कर रहे हैं और उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो हमने कल खत्म कर लिए थे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका P जो सेट है उसमें एलिमेंट है Mn, ठीक, उसमें एलिमेंट है Mn एंड Q जो सेट है उसमें एलिमेंट है N, M। देन P क्रॉस Q ये कह रहा है कि P क्रॉस Q ये बनेगा क्या, M, N एंड N, N। ये हमें बताया गया कि P क्रॉस Q ये बनेगा। तो इसके लिए आप देखो P क्रॉस Q पहले आप खुद निकाल के चेक कीजिए P क्रॉस Q क्या बनना चाहिए। ठीक, P क्रॉस Q अगर आप कर रहे हो तो मैंने कल क्या बताया था, M के साथ पहले N आएगा, फिर M के साथ M आएगा, ठीक है, फिर N के साथ M आएगा, N आएगा, फिर N के साथ M आएगा। ये आपके पास P क्रॉस Q आएगा एक्चुअल में। लेकिन इसने क्या बोला हुआ है, सिर्फ आपको M, N और N, M। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स हो गया आपका स्टेटमेंट। पहली बात, या तो आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको विद इन सेकेंड करना है तो आप ये देखो कि P में कितने एलिमेंट है, 2, और Q में कितने एलिमेंट है, 2। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 दे रखे हैं, तो वैसे ही ये गलत हो जाता है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के भी हिसाब से करोगे तो भी ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कितने दिए हुए थे, हमें 4 एलिमेंट हमारे आने चाहिए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही दे रखे थे, दो एलिमेंट इसमें मिसिंग है, तो इसका मतलब खुद ही गलत था P क्रॉस Q अपने आप। आया समझ? ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें ट्रू फॉल्स में कि अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स है आपके पास, देन ए क्रॉस बी is a non-empty set of ordered pairs x, y such that सेट होगा जहां पर ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट आपका x बिलोंग टू a हो एंड y बिलोंग टू b हो। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जो a क्रॉस p की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि a क्रॉस b कैसा होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा x, y, जहां पर x a से मिलेगा और y b से मिलेगा। तो ये वही डेफिनेशन बता रहा है पूरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरी की पूरी ट्रू है। क्या ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू आ जाती है, ठीक है, समझ में आया। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस की क्या नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझाई थी उसी को कह रहा है ये कि ए क्रॉस बी क्या एक्स कोमा वाई बनेगा, जहां पर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी, ट्रू आ जाएगी। आई समझ में बात। नेक्स्ट लास्ट करते हैं अब इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि अगर ए सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1, 2, ठीक, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और बी सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 3, 4 और आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी निकालना है, तो क्या एम्प्टी आएगा।
ये इसमें पूछा गया है, क्या वो एम्प्टी आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप, ये बी इंटरसेक्शन एम्प्टी क्या बनेगा, आपका खुद एम्प्टी बनेगा। आपको पता है एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन किसी भी सेट का करा लो तो हमेशा जो आंसर आएगा वो एम्प्टी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए क्रॉस एम्प्टी। ठीक है ना, ए क्रॉस एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे तब जिस सेट में एलिमेंट ही नहीं है उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो उसका भी एलिमेंट, उसमें भी क्या एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस एम्प्टी में, उसमें भी एलिमेंट आपका क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। दोबारा से समझा रहा हूँ, देखो बी इंटरसेक्शन एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन एम्प्टी का मतलब क्या है कि दोनों में इंटरसेक्शन, जब भी किसी सेट के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा आपका एम्प्टी ही आंसर आएगा, और उसका क्रॉस कराना है हमें एम्प्टी के साथ। तो अगर जिस सेट में एलिमेंट ही नहीं है उसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा, उसमें एम्प्टी आएगा। ठीक है ना, रिस्पॉन्स करो भाई बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है कि हमसे कि अगर ए सेट में दो एलिमेंट है 1,1, ठीक, हमसे पूछ रहा है फाइंड कीजिए ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये फाइंड करना है हमने। तो कैसे करेंगे भाई, पहले तो आप ए क्रॉस ए निकालो। ठीक है ना, ए क्रॉस ए निकालिए आप, इसका चाहे नाम आप बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग आप बी करके दे सकते हो। ए क्रॉस ए को आपने नेम क्या कर दिया, बी कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ए क्रॉस ए कैसे करोगे, ए का अपने साथ ही क्रॉस कराना है, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप साथ ही कराना है। तो ए तो आपके पास एक 1,1 है, दूसरा भी आपके पास क्या है, 1,1 है। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1,1, सारे एलिमेंट क्या आएंगे इसमें, 1,1 आएंगे। ठीक है ना, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट क्या है, 1,1 ही है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पे -1,1, एक सेकेंड, यहाँ -1,1, क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक यहाँ पर शायद मेरे पास आई होगी। तो -1,1 है यहाँ पर, यहाँ भी -1,1 बनेगा। ठीक है ना, अदरवाइज अगर 1,1 होता तो एक क्रॉस ए, एक क्रॉस ए, एक क्रॉस ए, 1,1 ही आता। ठीक है ना, तीनों का। लेकिन अगर -1,1 दे रखा है तो देखो, -1, -1, -1, -1, -1, -1, और 1,1, ये आपके चार एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में। यानी कि इसका नाम हमें इतना क्या दिया है, बी दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ए क्रॉस ए की जगह रख दो बी को, तो क्या बन गया, अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे ए का क्रॉस कराना है बी के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या करेगा, -1 किसके साथ आएगा, चारों के साथ आएगा, स्टार्टिंग के चारों एलिमेंट के साथ आएगा। फिर 1 क्या करेगा, फिर वो भी चारों के साथ, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 8 एलिमेंट आ जाएंगे। ए क्रॉस ए में या ए क्रॉस बी में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए, कि बी की वैल्यू क्या है, हमने ए रखी है ना, ए क्रॉस ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में अगर आपको करना है तो क्या करना है, -1 पहले चारों एलिमेंट के साथ आएगा, यहाँ -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1, फिर -1, 1, -1, और -1, 1, 1, ये चारों आपको दे रखे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला सेट के में एलिमेंट क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कराओगे इन सबसे, चारों एलिमेंट से, तो आप क्या आएगा, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, और 1, 1, 1, ये आपके पास पूरे एलिमेंट आएंगे, 8 के 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे ए क्रॉस, कि भाई अगर आपके पास ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है कि ए कॉमा एक्स,
ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो आपको करना है, यहाँ से फाइंड करना है ए और बी निकालने हैं आप। तो कैसे करेंगे आप देखो इसमें, कि जब आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, तो यानी कि ए के जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं हमेशा। तो ए में तो दो ही एलिमेंट बनेंगे आपके, वो बनेंगे ए कोमा बी, और बी के जो एलिमेंट होते हैं हमें क्या आते हैं, पीछे लास्ट में आते हैं, उसमें क्या एक्स और वाई है सिर्फ। तो बी के क्या एलिमेंट बनेंगे, एक्स कोमा वाई बनेंगे। उल्टा पूछ ले इस बार आपसे, पहले क्या दिया दिया होता था आपको, पहले आपको हमेशा ए और बी दिए होते थे, उसमें आपसे ए क्रॉस बी निकलवाया करता था। इस बार ए क्रॉस बी दे दिया, तो आपसे ए और बी निकलवा रहा है, उल्टा कर दिया उसने। ठीक है, क्लियर है ये भी? फटाफट यस नो करिए भाई, टाइम नहीं है इतना। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, ओके। तो सेट थ्योरी आएगा, फिर हमें क्वेश्चन वही करना है कि तीन सेट चार सेट दे दिए ए बी सी डी। ए में एलिमेंट हमें दे दिए हैं भाई 1,2, बी में हमें एलिमेंट दे दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी में हमें एलिमेंट दे दिए हैं 5 6, एंड डी में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 7 8। ये चार एलिमेंट हमें दे रखे हैं। तो हमें वेरीफाई करना है अब कि पहली बात, हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, उसको शो करना है कि वो हमारा इक्वल आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। What we have to do, we need to verify first part, that is A cross intersection B intersection C will be equal to A cross B intersection A cross C। तो क्या करना है, जब भी वेरीफाई करते हैं तो हमें LHS और RHS अलग अलग सेपरेट निकालना है। तो पहले आप LHS निकालो, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट निकालो क्या आते हैं। तो आप पहले सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो देखिए B और C में आपका क्या कॉमन आ रहा है, B और C में आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है नहीं भाई, बी और सी में आपका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं आता। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये एम्प्टी बन जाएगा। जब बी और सी में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो हमारा ये एलिमेंट क्या बनेगा, बी और सी के लिए एम्प्टी बनेगा। ठीक है, एम्प्टी के ऊपर करली ब्रैकेट नहीं लगाते कभी, एम्प्टी हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, उसके ऊपर करली ब्रैकेट नहीं लगाते। कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि एम्प्टी के ऊपर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो नहीं अलाउड है। एम्प्टी सेट लिखना है तो खाली आप ये सिंबल लगा दें। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको ए क्रॉस एम्प्टी निकालना है। और ए क्रॉस एम्प्टी क्या बनेगा, एम्प्टी का क्रॉस किसी के साथ भी करा लो, वो हमेशा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड तो आप क्या रह गया, एम्प्टी। अब अगला पार्ट क्या करना है अपने, अगले पार्ट में आपको आरएचएस सॉल्व करना है। अब आरएचएस चेक करो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे आरएचएस में। तो ए क्रॉस बी आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 8 एलिमेंट आएंगे इसमें, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। ये 8 एलिमेंट तो आपके आएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, ए क्रॉस सी भी फाइंड करेंगे। तो यही कोशिश करता हूँ, ए क्रॉस सी भी निकाल देता हूँ, जिससे देखने में आसानी रहेगी। ए क्रॉस सी देखिए आपका क्या आएगा, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब इनमें आप देखिए, सीधी सीधी सी बात देखिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो इन दोनों में सेम हो।
यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा, यहाँ देखिए इसमें एक, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो बनेगा आपका, वो बनेगा, यहाँ भी एम्प्टी बन जाएगा। ठीक, यहाँ भी एम्प्टी है और बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, दोनों क्या है आपस में एम्प्टी आ रहे हैं, तो एलएचएस और आरएचएस क्या होगा, सेम है, तो यानी कि वेरीफाई हो गया कि एलएचएस और आरएचएस यहाँ बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, ये बात तो ट्रू है। समझ आया ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट बताइए भाई। सिंपल है, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे कैलकुलेट करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसमें। सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि जो ए क्रॉस सी है, क्या वो सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी का क्या सबसेट बन रहा है, ये बताना है। ए क्रॉस सी क्या सबसेट बनेगा बी क्रॉस डी का, तो देखो ए क्या था हमारे पास यहाँ पर, ए सेट है हमारे पास यहाँ पर 1,2 एंड बी सेट है हमारे पास 1,2,3,4, 1,2,3,4 है था। सी सेट था हमारे पास 5,6 और डी सेट है हमारे पास 5,6,7,8। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। ठीक, ए क्रॉस सी में कैसे करेंगे, ए क्रॉस सी में ए और सी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, यानी कि 1,5 1,6 2,5 2,6, ये आपका आया ए क्रॉस सी। फिर हम करेंगे बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी हम करेंगे, यहाँ पर बी क्रॉस डी में हमारे पास आएगा 1,5, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे बी क्रॉस डी में, याद रखना इस बात को। तो 1,5 1,6 1,7 1,8, ऐसे ही 2,5 2,6 2,7 2,8, ऐसे ही यहाँ पर 3,5 3,6 3,7 3,8, ऐसे ही 4,5 4,6 4,7 और 4,8, ये एलिमेंट आपके पास आएंगे, ये 8 एलिमेंट आपके पास आएंगे बी क्रॉस डी के। तो आपको ये चेक करना है जो ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी 1,5 इसमें है, 1,6 इसमें है, 2,5 इसमें है, 2,6 भी इसके अंदर है, यानी कि ए क्रॉस की सी क्या बन रहा है, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई करना, बिल्कुल सही बात है, गरिमा को बिल्कुल क्लियर हो गया।